नवरात्रि का व्रत भूलकर भी ना रखें ये 5 महिलाएं, वरना झेलना पड़ सकता है नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नवरात्रि व्रत से जुड़ी वो खास महिलाएं जिन्हें ये व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए और क्यों? कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वो गलती से भी ये व्रत रख लें तो उन्हें घोर पाप का सामना करना पड़ सकता है और इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो 5 प्रकार की महिलाएं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प और जानकारी से भरपूर चर्चा की। 1. दिखावे के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत को केवल सच्चे मन और श्रद्धा के साथ ही करना चाहिए। अगर कोई महिला व्रत को सिर्फ दिखावे के लिए रखती है, यानी कि वह केवल समाज में अपना नाम बनाने के लिए या अपनी छवि को बेहतर दिखाने के लिए नवरात्रि का व्रत करती है, तो इसे घोर पाप माना जाता है। माँ दुर्गा ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती। दिखावे के लिए किए गए व्रत का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि इसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। माँ भगवती केवल उसी भक्त पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी आराधना करता है। व्रत का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक शुद्धता और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना होना चाहिए। अगर आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए व्रत रखते हैं, तो यह देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। 2. तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। विवाह एक पवित्र बंधन है और माँ दुर्गा हमेशा अखंडता को महत्व देती है। अगर पति पत्नी के बीच तलाक हो चुका है, तो नवरात्रि का व्रत करना शुभ नहीं माना जाता। माँ दुर्गा केवल उन दंपतियों पर कृपा बरसाती हैं जो अपने रिश्ते में सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखते हैं। अगर आप तलाकशुदा हैं, तो बेहतर होगा कि आप नवरात्रि का व्रत न रखें, बल्कि माँ दुर्गा की अन्य तरीकों से पूजा करें। तलाक के बाद का व्रत करने से माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती और इसका फल भी विपरीत हो सकता है। खासकर अगर पति पत्नी साथ में व्रत करते हैं, तो इसका प्रभाव अत्यधिक शुभ माना जाता है और माँ दुर्गा उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। 3. चरित्रहीन महिलाएं। व्रत करने से पहले मानसिक और शारीरिक पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई महिला या पुरुष चरित्रहीन है, यानी कि उनके आचरण और व्यवहार में पवित्रता का अभाव है, तो वे नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब तक शरीर और मन पवित्र नहीं होते, तब तक पूजा पाठ और व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। जो लोग अपने जीवन में सही आचरण नहीं करते, उनके द्वारा किया गया व्रत असफल हो जाता है। इसलिए अगर आप नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आचरण और विचारों को शुद्ध करें। तभी माँ दुर्गा की पूजा सफल होगी और उनकी कृपा प्राप्त होगी। 4. गाली देने की आदत वाली महिलाएं। अगर किसी महिला को गाली देने की आदत है या वह घर में लड़ाई झगड़ा करती रहती है, तो उसे नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। जिस घर में निरंतर कलह और वाद विवाद का माहौल होता है, वहां माँ दुर्गा का वास नहीं होता। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और पूजा पाठ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माँ दुर्गा केवल वहां आती है जहां शांति और सद्भाव होता है। इसलिए अगर आप व्रत रखना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपनी जुबान को संयमित करें और मधुर वाणी का प्रयोग करें।
गाली देना या दूसरों को अपमानित करना माँ सरस्वती का अपमान होता है और इसका प्रभाव आपकी पूजा पर भी पड़ता है। 5. गहरी बीमारी से पीड़ित महिलाएं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे दिल की बीमारी, शुगर, उच्च रक्तचाप या किसी अन्य शारीरिक समस्या से जूझ रही हैं, तो आपको नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत करना आपके स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकता है। इसलिए बीमारियों के समय व्रत से परहेज करना चाहिए और मां दुर्गा की पूजा बिना उपवास के भी की जा सकती है। व्रत का उद्देश्य शारीरिक तपस्या नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि है, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो व्रत रखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अगर आप बीमार हैं, तो बेहतर होगा कि आप मां दुर्गा की भक्ति करें, लेकिन बिना व्रत के। 6. मासिक धर्म के दौरान महिलाएं। हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा पाठ और व्रत से दूर रहती हैं। इस दौरान शरीर को अशुद्ध माना जाता है और इस समय में किसी भी धार्मिक कार्य या व्रत का पालन करना वर्जित होता है। मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि का व्रत करना सही नहीं माना जाता और इससे व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए अगर इस दौरान आपका मासिक धर्म हो रहा है, तो व्रत न करें और बाद में मां दुर्गा की भक्ति के लिए अन्य उपाय अपनाएं। 7. पति का अपमान करने वाली महिलाएं। जो महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं करती, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी का संबंध बहुत पवित्र होता है और अगर किसी महिला के द्वारा उसके पति का अपमान किया जाता है, तो मां दुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होती। ऐसी महिलाओं की पूजा का कोई फल नहीं मिलता और यह घोर पाप माना जाता है। मां दुर्गा हमेशा उस दंपति पर कृपा बरसाती है जो एक दूसरे का सम्मान और प्रेम करते हैं। इसलिए अगर आप व्रत रख रही हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपने पति के प्रति आदर भाव रखें और दोनों मिलकर मां दुर्गा की पूजा करें। 8. जो महिलाएं गर्भवती हैं। नवरात्रि का व्रत शारीरिक और मानसिक तपस्या की मांग करता है, लेकिन यदि कोई महिला गर्भवती है, तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भावस्था में महिला के शरीर को विशेष देखभाल और पोषण की जरूरत होती है और उपवास करने से उसकी और बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं नवरात्रि के व्रत का पालन न करें, बल्कि मां दुर्गा की पूजा अन्य तरीकों से करें, जैसे नियमित आरती, मंत्र जाप या पूजा पाठ। यह ध्यान रखें कि मां दुर्गा की पूजा का उद्देश्य केवल उपवास नहीं है, बल्कि मां की कृपा प्राप्त करना है और यह किसी भी स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए उपवास उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उनकी प्राथमिकता अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए। शास्त्रों में भी गर्भवती महिलाओं को शारीरिक कठिनाइयों से बचने के निर्देश दिए गए हैं और व्रत करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना हमेशा अच्छा होता है। 9. यदि महिलाएं बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ी हों। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत करने के लिए मानसिक शांति और धैर्य की जरूरत होती है। अगर कोई महिला बहुत गुस्सैल या चिड़चिड़ी स्वभाव की है, तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। गुस्सा और चिड़चिड़ापन न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। नवरात्रि का व्रत एक शांत मन और सच्ची श्रद्धा से किया जाना चाहिए, तभी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि जिस घर में शांति और प्रेम का वास होता है, वहां देवी देवताओं का भी निवास होता है। गुस्सैल स्वभाव के साथ किया गया व्रत और पूजा नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए
अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है या आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाती हैं, तो नवरात्रि का व्रत करने से पहले अपने मन को शांत करने के उपाय करें, जैसे ध्यान या भजन कीर्तन। 10. सूतक के दौरान। सूतक के दौरान घर को अशुद्ध माना जाता है और धार्मिक कार्यों में भाग लेना वर्जित होता है। जब किसी घर में सूतक लगा होता है, तो माना जाता है कि उस समय पूजा पाठ, व्रत या धार्मिक अनुष्ठान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती। विशेष रूप से नवरात्रि व्रत, जो मां दुर्गा की आराधना के लिए होता है, सूतक के समय नहीं किया जाना चाहिए। सूतक के समय धार्मिक कार्य न करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि उस समय घर में शारीरिक और मानसिक शुद्धता का अभाव होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब तक सूतक समाप्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान, पूजा या व्रत करना निषेध होता है। सूतक की अवधि अलग अलग हो सकती है। जन्म सूतक तब तक माना जाता है जब तक नवजात शिशु की नामकरण संस्कार नहीं हो जाती, जो कि आम तौर पर 10 दिनों तक होती है। मृत्यु सूतक आम तौर पर 12 से 13 दिनों तक चलता है और यह परिवार के सदस्यों की शुद्धि के अनुष्ठान से समाप्त होता है। इस अवधि के दौरान घर में पूजा पाठ नहीं होता और कोई भी धार्मिक कार्य करने से बचना चाहिए। इसलिए अगर नवरात्रि के समय आपके घर में सूतक लगा हो, तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए और मां दुर्गा की पूजा में भाग नहीं लेना चाहिए। 11. जो महिलाएं घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन होता है, जिसमें शरीर, मन और आपके आसपास की शुद्धता भी शामिल होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मां दुर्गा उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। अगर किसी महिला के घर में साफ सफाई नहीं होती है, घर बिखरा रहता है, धूल मिट्टी जमा होती है, या फिर घर के मंदिर की साफ सफाई में कमी होती है, तो उस महिला को नवरात्रि व्रत से दूर रहना चाहिए। साफ सफाई का अभाव न केवल भौतिक रूप से नुकसानदायक है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी बाधा उत्पन्न करता है। अगर घर में गंदगी है, तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मां दुर्गा की कृपा नहीं प्राप्त होती। इसलिए नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि मंदिर की भी उचित सफाई हो। यदि आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखेंगी, तो ही आपकी पूजा और व्रत का फल मिलेगा। चलिए जानते हैं नवरात्रि के दिनों में कौन कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए जो शुभ मानी जाती हैं और आपको सुख समृद्धि प्रदान कर सकती हैं। 1. आम के पत्ते। सबसे पहली चीज जो नवरात्रि के दौरान घर में लानी चाहिए, वह है आम के पत्ते। आम के पत्तों को धार्मिक और शुभ कार्यों में बेहद पवित्र माना जाता है। आप इन पत्तों से तोरण बनाकर घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। 2. कलश। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। इसे स्थापना के समय जल, नारियल और आम के पत्ते डालकर पूजन करें। यह कलश मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और घर में समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का आगमन करता है। 3. आकर्षक फूलों का हार। फूलों को हमेशा से ही शुभ माना गया है। खासकर गुलाब, गेंदा और चमेली के फूलों से मां दुर्गा का श्रृंगार करें। इसके अलावा घर में ताजे फूलों का हार या माला भी लगाएं, जिससे मां की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति का वास होता है। 4. मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर। अगर आपके घर में मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमा या तस्वीर नहीं है, तो नवरात्रि के दौरान इसे अवश्य लाएं।
माँ दुर्गा की उपस्थिति से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। 5. गंगाजल। गंगाजल को पवित्र माना जाता है और इसे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में आवश्यक रूप से उपयोग किया जाता है। नवरात्रि में घर में गंगाजल लाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे न केवल घर की शुद्धि होती है, बल्कि माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। 6. चंदन। चंदन का महत्व किसी से छुपा नहीं है। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को चंदन अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इसे पूजा के बाद माथे पर लगाना शुभ होता है और इससे घर में शांति बनी रहती है। 7. मिट्टी का दीपक। नवरात्रि के दौरान हर दिन माँ दुर्गा के सामने मिट्टी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि बढ़ती है। दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और प्रकाश फैलता है, जो जीवन में उन्नति और प्रगति का संकेत है। 8. शंख। हिंदू धर्म में शंख को पूजा की शुरुआत और अंत में बजाया जाता है। इसे बजाने से वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। नवरात्रि, दिवाली और अन्य विशेष अवसरों पर शंख बजाकर देवी देवताओं का स्वागत किया जाता है। इसे जल से भरकर अभिषेक के लिए भी उपयोग किया जाता है। शंख से जल छिड़कने का धार्मिक महत्व भी है। इसे पवित्र जल से भरकर पूजा के बाद पूरे घर में छिड़काव करने से घर की शुद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नवरात्रि के व्रत से जुड़ी किन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए और क्यों। इसके साथ ही हमने यह भी सीखा कि नवरात्रि के दौरान कौन-कौन सी चीजें घर में लाने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन सभी बातों का पालन करने से आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी।